रहमान डियर स्टूडेंट्स, स्क्रिप्ट के प्लेटफॉर्म से हसनैन बाकर आपकी खिदमत में हाजिर। एक दफ़ा मैंने पहले भी एक इंफॉर्मेशन के मुतल्लक वीडियो ऐड करवाई थी। अब दूसरी वीडियो ये है कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। पीएमडीसी ने अपनी सिलेबस स्कीम को भी रिवाइज़ किया है और टेस्ट स्कीम को भी रिवाइज़ किया है, तो उससे मुतल्लक बस एक दो बातें मैंने करनी है और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को गाइड करना है। मैं बताता चलूं कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो बायो को दिया गया है हमारी इस पूरी स्कीम में। उसके बाद केमिस्ट्री को रखा गया है, फिर फिजिक्स है, फिर लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश है रिस्पेक्टिवली। तो बायो जो है उसको 81 एमसीक्यूज दिए गए हैं और ये 45% वेटेज बनता है। केमिस्ट्री को इसी तरह 45 एमसीक्यूज दिए गए हैं और ये 25% वेटेज बनता है। इसी तरह फिजिक्स को 36 एमसीक्यूज दिए गए हैं, ये लगभग 20% इसका वेटेज बनता है। और इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को 9 एमसीक्यूज ईच दिए गए हैं, तो ये 5% ईच वेटेज बनता है। टोटल 180 मार्क्स होंगे। और इस तरह अब जो सिलेबस में थोड़ा सा इजाफा किया गया है वो ये है कि बायो में कुछ चैप्टर्स हैं जो ऐड कर दिए गए हैं और इसी तरह जो फिजिक्स है उसमें भी एडिशंस आई हैं, इंग्लिश में एडिशंस आई हैं। ख़ास तौर पे बीइंग इंग्लिश टीचर मैं आपको बता दूं कि पहले ई कैट में कंप्रीहेंशन हुआ करती थी, अब इसमें इसका लाजमी हिस्सा बना दी गई है। वोकैबुलरी के हवाले से पहले ये होता था कि सिर्फ हम सिनोनिम और एंटोनिम्स पे बात करते थे, अब ये है कि लेक्सिकल और कॉन्टेक्सुअल फ्रेमवर्क को देखते हुए उनको जज करना पड़ेगा। खास तौर पे ये देखना पड़ेगा, जैसे उन्होंने खास तौर पे ऐड किया है कि आयरनी के हवाले से, सैटायर के हवाले से और पैरोडी के हवाले से जो चीज़ें होंगी वो उसमें खास तौर पे वोकैबुलरी से पूछी जाएंगी। तो लेक्सिकल लेवल पे देखना पड़ेगा चीज़ों को, फिगरेटिव लेवल पे देखना पड़ेगा, डेनोटेशंस और कॉनोटेशंस की बात आ जाएगी। तो इसमें काफ़ी बहरहाल तब्दीलियां हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि रेगुलर सेशन में तो बच्चे आ चुके हैं और वो तैयारी कर रहे हैं और हम उस स्कीम के मुताबिक उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो रिपीटर्स हैं, जो ख़ास तौर पे इस उम्मीद पे बैठे थे कि हम टेस्ट सेशन में आएंगे और टेस्ट सेशन में आके सिर्फ टेस्ट दे लेंगे क्योंकि उन्होंने तैयारी पूरी की हुई है, क्या वो भी उसी तरह स्कोर कर पाएंगे? क्या वो भी उसी तरह परफॉर्म कर पाएंगे? तो इसका जवाब मेरे ख्याल में अब ना है। वो इस तरह कि अब अगर वो जो एडिशंस हुई हैं उनको मास्टर नहीं करते, उनको अपनी कमांड में नहीं लाते, तो रिपीटर्स के लिए भी इवन मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। तो मेरी एडवाइस खास तौर पे रिपीटर्स को जो पहले तैयारी कर चुके हैं, अब घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी ये नसीहत है कि वो आए, आके हमारा स्टडी सेशन ज्वाइन करें ताकि जो चीज़ें उनकी रह गई हैं वो उनको ऐड की जा सके, कवर करवाई जा सके और जो उन्होंने पहले कर ली हैं एज इट इज़ वो रिवाइज हो जाएंगी। तो सबसे बेहतरीन चीज़ इस वक्त और सबसे बेहतरीन मौका ये है, टाइम कम है, कि आइए ग्रिप का टेस्ट सेशन ज्वाइन कीजिए, ग्रिप का रेगुलर सेशन ज्वाइन कीजिए और आके अपनी जो तमाम डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा कीजिए। थैंक यू रियली वेरी मच।